So, hello, I am Aryan. You are watching the episode 4 of Keralan Days. This is Varkala, hidden pleasure and excitement of Kerala, God's own country. So, let's go. So after leaving Jatayu Center, there was a beach called Varkala, 30 kilometers from there, and we decided to go there. So टूर स्टार्ट करने के पहले से ही हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस थी वर्कला से और बहुत हाइप था उसका कि वो बहुत अंडररेटेड है एंड द बीच इज़ वेरी क्लीन एंड इट्स ऑल्सो गोवा टाइप जहाँ फॉरेनर्स बहुत नार देन वी वेंट टू थेकड़ी एंड देन वी वेंट टू जटायू. तो तीनों प्लेसेस बहुत कोल्ड थे एंड वर्कला वॉज वेरी ह्यूमिड. सो हमें बहुत एक्साइटमेंट थी अभी बीच पे जाने की एंड वी डिसाइडेड स्ट्रेट टू गो ऑन द बीच. हमने होटल बुक किया था. देर वर मैनी ऑप्शंस इन वर्कला बट तब अवेलेबिलिटी बहुत पीक सीज़न में थी. सो मैंने एक होटल चूज़ किया. इट्स कॉल्ड मिराकल बाय द बे एट वर्कला एंड इट वॉज़ वेरी नाइस. 1.5 आवर्स की ड्राइव के बाद हमने पहुंचते बराबर ही सीधा बीच पे चले गए हम लोग एंड पहले तो सनसेट एंजॉय किया. मिराकल बाय द बे वर्कला इज़ अ वेरी नाइस होटल एंड बस वहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि हम पार्किंग 1 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट से करनी पड़ती है एंड दे प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू गेट ऑटो फ्रॉम द पार्किंग टू द रिजॉर्ट एंड लोकेशन इज़ वेरी नाइस. द फूड इज़ वेरी नाइस, द ब्रेकफास्ट इज़ वेरी नाइस एंड द व्यूज़ आर टॉप क्लास. देन बीच पे ही टाइम स्पेंड करते करते हमें 7 या 8 बज गए. देन वी डिसाइडेड टू डू द डिनर एट द ब्लू वाटर रिजॉर्ट नियर मिराकल बाय द बे इन वर्कला एंड दे सर्व डिलीशियस चिकन लॉलीपॉप्स एंड दैट वॉज द डे. वी स्लेप्ट अर्ली and we decided to wake up early at around 5 a.m. or 6 a.m. in the morning next day. This is Varkala Beach.
मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने गूगल मैप्स पे सर्च किया कि वर्कला में एक क्लिफ है कॉल्ड एज नॉर्थ क्लिफ एंड देयर इज साउथ क्लिफ. सो वर्कला इज़ द ओनली बीच इन द सदर्न केरला टू हैव क्लिफ्स. फिर हम ब्लैक सैंड बीच पे गए. ब्लैक सैंड बीच पे द सैंड इज़ ऑल डार्क but not black actually but dark and the water is very बहुत समुंदर पास में आया हुआ था वो टाइम पे. एंड फिशिंग वॉज गोइंग ऑन इन द मॉर्निंग एंड द लोकल ट्रेडर्स ने जाल बिछा के रखे थे फिश के लिए. इट वॉज अ संडे सो इट वॉज अ फिश मार्केट ऑल्सो दैट डे. वो फिश ट्रेडर्स ने हमें वीडियोज़ निकालने के लिए नहीं बोला क्योंकि दे वर क्वाइट एंग्री दैट सब लोग हमारे वीडियोस लेते हैं एंड दे डोंट गिव अस द क्रेडिट एंड वी अर्न वेरी लेस फॉर द फिश एंड यू गाइज टेक द वीडियोस विच वॉज राइट. सो वी डिडंट शूट. फिशिंग नेट था वो सुबह 4 बजे चालू होता है. देन दे पुल अप द नेट्स. पूरे नेट्स लगाते हैं बीच में एंड 4-5 शिप्स गो लाइक ऐसे सेमी सर्कल बनाते हैं एंड दे कम क्लोज टू द बीच. देन सो उससे क्या होता है कि जो नेट है उसमें सारी फिशेस या जो भी उनको जो अवेलेबल होगा उस दिन वो नेट में पकड़ लिए जाते हैं एंड देन दे गेट द स्टॉक. सो उस दिन उनके हाथ कुछ फ़िश नहीं लगी पर उनके हाथ एक टॉर्टॉइस लगा. टॉर्टॉइस देख के मैं डर गया एंड मैंने सोचा अभी ये लोग टॉर्टॉइस भी खा लेंगे बट नो. उन्होंने टॉर्टॉइस एक फॉरेनर को सेल करने का ट्राई किया बट द फॉरेनर ऑल्सो डिडंट वांट टू ईट द टॉर्टॉइस. सो टॉर्टॉइस फिर हमने छोड़ दिया. फॉर श्योर मिरेकल बाय द बे का अच्छा लगा मुझे दैट द ब्रेकफास्ट इज़ वेरी नाइस. दे सर्व अ फ्रूट बाउल एंड ब्रेड बटर एंड ऑमलेट एंड वॉट एवर द साउथ इंडियन इज़ अवेलेबल दैट डे. बीच पे बहुत टैन होने के बाद हमने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. वी वेंट टू द फिश मार्केट ऑफ वर्कला विच इज़ वेरी फेमस. In 300. Fish market there was a huge livestock of fish which was available to sell and वहाँ पे बहुत सारे birds भी थे. तो fish market जाते जाते एक point ऐसा था जहाँ पे we were in the middle of the road and दोनों side there was water. That point was called as शायद कड़ीना कुलम कयल. So yes ऐसे ही बोलते हैं उसे. Then we stopped at Edava beach. Edava beach is very nice. तो दैट डे हमने वर्कला के मेन 2 बीचेस जो थे ब्लैक सैंड एंड वर्कला बीच. ऑफ कोर्स वर्कला पे हम स्टे कर रहे थे एंड एडावा बीच. सो ये तीनों बीच हमने देख लिए. देन वी डिसाइडेड कि अब यहाँ करेंगे क्या. तो ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया कि पास में एक टेम्पल है विच इज़ वेरी फेमस एंड वी डिडंट न्यू इट्स नेम वॉज पद्मनाभन स्वामी टेम्पल. सो नाम सुनते ही मैंने डिसाइड कर लिया हमें यहाँ तो जाना ही है. And we started our car at around 4 p.m. and the mandir was opening at 6 p.m. I guess. Yes, दोपहर में वो बंद रहता है and 5 p.m. के आसपास हम पद्मनाभन टेम्पल पहुंच गए.
and there were rules that हमें धोती पहनना मेंस को कंपलसरी है and women has to wrap a dhoti around sari like, and sari is of course suitable there, and for men's it's shirt and dhoti. So Padmanabha Swami temple is around 75 kilometers from our hotel at Varkala. So it took us around 1.5 hours. The road is very nice. Padmanabha Swami temple is situated in Thiruvananthapuram, also Trivandrum. It is one of the sacred temples of India and वो विष्णु जी का मंदिर है. So this temple is also world's richest temple in Hinduism. Actually हमें photos वहाँ allowed नहीं है क्योंकि because of course privacy reasons. And हमने मूर्ति देखी and I was very shocked and very surprised to see that the murti is in lying position. It is a yogic position of Vishnu ji and it is a dark temple. अंदर कोई light नहीं होता है. It's all dark inside. The Travancore royal family is taking care of the temple. This is the website of Padmanabhan temple and from Padmanabhan temple हमने इडली डोसा वहीं पे खा लिया and हमें आते आते कुछ 8 बज गए and next day we had to leave. So हमने डिसाइड किया कि नॉर्थ क्लिफ जो बहुत फेमस है, वहाँ का जो मार्केट फेमस है वो नॉर्थ क्लिफ का मार्केट हम लोग गए एंड नॉर्थ क्लिफ का मार्केट इज़ बेसिकली पूरा गोवा. मेरे को याद है, चलो. So there are cheap tattoo parlors, hookah parlors, food stalls and बहुत सारे कपड़ों के दुकानें वगैरह है वहाँ पे. नॉर्थ क्लिफ इज़ बेसिकली द एक्टिव एंड लाइवली पार्ट ऑफ वर्कला. So this was our day 2 in Varkala. Yes, this was our day 2 in Varkala. And फिर हम अर्ली सो गए. हम ट्रैवल के वक्त बहुत जल्दी सो रहे थे and we were expecting a wake up early. It was just me, water, the beach and the sound of Varkala. शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ऑन वर्कला में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया एंड ऑफ कोर्स मैंने शूट किया है बहुत कुछ एलएपी के लिए. एलएपी में कायाकिंग था एंड देयर वाज म्यूजियम आल्सो एंड एलएपी व्लॉग विल बी अमेजिंग, सो स्टे ट्यून्ड.
So the episode 5 comes out shortly, and yes, see you soon.